शंभू बॉर्डर पर किसान हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई बैरिकेडिंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। पुलिस की तरफ से लगातार चेतावनी उन्हें दी जा रही है, उन्हें ये कहा जा रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है। शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं। किसानों ने पहला बैरिकेड तोड़ा। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो फेंसिंग लगाई गई थी, ये जो कंटीली तारें लगाई गई थी, ये किसानों ने तोड़ी। हरियाणा की तरफ से उन्हें लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं किसानों द्वारा दिल्ली मार्च पर हरियाणा में जिस तरह से उन्हें रोका गया है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर में बैरिकेडिंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हरियाणा की तरफ से की गई बैरिकेडिंग के बिल्कुल करीब किसान पहुंच चुके हैं। पुलिस की तरफ से लगातार चेतावनी उन्हें दी जा रही है। हालांकि बीच में बातचीत करने की भी कोशिश की गई थी, मीडिया से भी अधिकारियों ने बात की। यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं इस वक्त बैरिकेडिंग में, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ना ही हरियाणा प्रशासन की तरफ से ना ही दिल्ली प्रशासन की तरफ से इन किसानों के पास आगे जाने की अनुमति है। परमिशन चाहिए, क्योंकि अंबाला में शंभू बॉर्डर के बाद जब आप क्रॉस करेंगे तो अंबाला पहुंचेंगे। अगर अंबाला में बीएनएस की धारा 163 लागू है, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी। अगर आपको 101 की संख्या में आगे बढ़ना है, आप परमिशन लाइए, आपको इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन आपके पास परमिशन नहीं है तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि यहां से आगे आपको जाने दिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें शंभू बॉर्डर से पंजाब की तरफ से आपको दिखा रहे हैं। और उस तरफ भी अगर हम बात करें तो वहां पर लगातार मुस्तैद है सीआईएसएफ के जवान, आरपीएफ तैनात है, पुलिस भारी बल तैनात है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, पानी के पास भी पुलिस तैनात है। पानी के पास भी के लिए आएगा, हम समझाएंगे। उनके पास परमिशन नहीं है। कोई उनका डेलीगेशन यहाँ बात करने के लिए आ जाए, हम बात को तैयार हैं। परमिशन नहीं है सर, किसी प्रकार की फिर भी गल करने तैयार है। तो पुलिस का ये कहना है कि किसानों का डेलीगेशन आए, हमसे बात करें, हम उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें ये बताएंगे कि आपके पास परमिशन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहला बैरिकेड तोड़ा है किसानों ने, जिसमें कंटीली तारें थी। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। पहली तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने जो कंटीली तारें लगाई गई थी उन्हें थोड़ा सा तोड़ा है। इसके बाद आगे बढ़े तो वहां पर 3 लेयर, क्योंकि बताया जा रहा है 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है प्रशासन की तरफ से। सीआईएसएफ, आरपीएफ, इसके इतर पुलिस भारी जाब्ते में तैनात है, पुलिस का जाब्ता तैनात है वहां पर। और इस वजह से किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। परमिशन नहीं है किसानों के पास। अधिकारियों का लगातार ये कहना कि आप परमिशन लेकर आइए, उसके बाद आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। शंभू बॉर्डर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीच में ये पुल पड़ता है और उसके नीचे भी, पानी के पास भी पुलिस बल और सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 का हवाला देकर किसानों को रोका है। बॉर्डर पार करने पर किसान अड़े हुए हैं और अंबाला पुलिस का ये कहना है कि अगर आपके पास अनुमति है तो आप आगे जा सकते हैं, लेकिन आपके पास परमिशन नहीं है तो किसी भी सूरत में आपको आगे कूच करने नहीं दिया जाएगा। बीएनएस की धारा 163 अंबाला में लागू और इसी का हवाला दिया है अंबाला पुलिस ने। हरियाणा की तरफ से बैरिकेडिंग के बिल्कुल करीब किसान पहुंच चुके हैं। पुलिस की तरफ से लगातार हिदायत दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है और धारा 163 का हवाला किसानों को दिया जा रहा है कि आप इसके तहत आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि बीएनएस की धारा 163 जो कि धारा 144 हुआ करती थी, उसके तहत 5 या 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। इसमें आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में पुलिस की तरफ से लगातार किसानों को चेतावनी दी जा रही है। पंजाब की तरफ से शंभू बॉर्डर को किसान क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन भारी भरकम पुलिस जाब्ता, सीआईएसएफ, आरपीएफ, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, इस तरह की तैयारियां प्रशासन ने कर रखी हैं। किसानों से बातचीत हो रही है। साथ ही साथ अंबाला पुलिस का यह भी कहना है कि अगर किसानों का कोई प्रतिनिधि मंडल आता है हमसे बात करने के लिए तो उन्हें समझाइश दी जाएगी, उन्हें यह बताया जाएगा कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप परमिशन लेकर आइए, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो कोई सवाल खड़ा नहीं होता कि आपको हरियाणा एंटर करने दिया जाएगा, क्योंकि शंभू बॉर्डर के बाद अंबाला लगता है। अंबाला में धारा 163 लागू है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अंबाला प्रशासन पूरी तरह से सचेत है, मुस्तैद है। अंबाला और उसके आसपास के गांव में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है। यहां तक कि शंभू बॉर्डर के आसपास जो गांव है वहां पर भी अपडेट ये मिल रहा है कि इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी भ्रामक प्रचार ना किया जा सके। इस आंदोलन को एक हिंसक रूप, एक उग्र रूप देने से बचाया जा
सके। और आपको बता दें कि किसानों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। किसान सवाल उठा रहे हैं कि आप हमें वो तर्क दीजिए, आप हमें वो धारा बताइए जिसके तहत हम अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण मार्च नहीं कर सकते। किसानों का सवाल है। इस बीच अंबाला पुलिस की तरफ से बयान आया है कि आप परमिशन लेकर आइए, आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। अगर परमिशन नहीं है तो समझाइश आपको दी जाएगी, चाहे कोई भी बात करने के लिए आगे आ जाए। कहाँ की परमिशन नहीं है? दिल्ली की हरियाणा की परमिशन नहीं है। हरियाणा दिल्ली की है, हरियाणा की है ना दिल्ली की है। हरियाणा में से निकलने के लिए भी परमिशन चाहिए आपके पास। अम्बाड़ा के अंदर धारा 163 में चलने के लिए परमिशन चाहिए। अम्बाड़ा के अंदर धारा 163 बीएनएस लगी हुई है, धारा 163 बीएनएस लगी हुई है, प्लीज ले जाइए अपना। इनके पास कोई परमिशन नहीं है हरियाणा में जाने की भी। हरियाणा अम्बाड़ा में धारा 163 लग रही है, परमिशन की जरूरत है। आ नहीं रहे परमिशन लेके, परमिशन लाओ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੜਾਈ ਛਾੜਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਭਰੂਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਲੱਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਹੱਥ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੰਗ ਕੇ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਓ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਾਓ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਘਬਰਾਈ ਪਈ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੀ। कि किसानों को पैदल जाने से क्यों रोका जा रहा है? और इस बीच किसान हाँ जी हाँ जी, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 101 ਮਰਜੀਵੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ तो किसान ये कह रहे हैं कि आप गिन लीजिए, हम सिर्फ 101 ही हैं, हमारा नंबर 101 ही है। जैसा कि प्रशासन से बात हुई थी कि 101 किसान आगे बढ़ेंगे, तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पहला बैरिकेडिंग था, संतरी रंग के जो आप ये झंडे देख रहे हैं और ये जो टेंट नुमा चीजें देख रहे हैं, ये पहले किसानों ने इन्हें हटाया, आगे बढ़ने की कोशिश की, हाथों में झंडे लेकर 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ा। उसके बाद जब इस बैरिकेडिंग को तोड़ा तो फिर इस दूसरे पड़ाव पर पहुंचे जहां पर हरियाणा की तरफ से की गई बैरिकेडिंग को किसानों ने लांघने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सुरक्षा इतनी ज्यादा मजबूत है, पुलिस, सीआईएसएफ, आरपीएफ के जवानों की तैनाती है। जिस पुल पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस पुल के नीचे भी जवानों की तैनाती की गई है और इस बैरिकेडिंग के बिल्कुल पास किसान पहुंच चुके हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार पुलिस की तरफ से उन्हें चेतावनी दी जा रही है, परमिशन का हवाला दिया जा रहा है कि आपके पास आगे जाने की परमिशन नहीं है। और क्योंकि धारा 163 लागू है, इस वजह से आप ना ही हरियाणा एंटर कर सकते हैं, ना ही दिल्ली में प्रदर्शन करने की आपके पास अनुमति है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पुलिस का यह कहना है, पुलिस अधिकारी का जो बयान अभी सामने आया था उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि किसानों का प्रतिनिधि हमसे बात करने आए, हम उन्हें समझाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप आगे क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि धारा 163 लागू है। धारा 163 का ही हवाला देकर किसानों को आगे जाने से रोका जा रहा है। किसानों ने हाथ में अपने अपने संगठन के झंडे पकड़े हुए हैं, इसके अलावा कई किसानों ने तिरंगा भी पकड़ा हुआ है, कुछ किसानों ने मुंह पर कपड़ा भी बांधा हुआ है जो तस्वीरों में नजर आ रहा है। इन कंटीली तारों से लड़ते हुए किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं किसानों के सवाल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में जवाब भी दिया है। कृषि मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि साल 2004 से 2014 की तुलना में 2014 से 2024 तक किसानों के लिए बहुत काम हुआ। कृषि बजट 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। तब 10 साल में 7.31 लाख रुपए करोड़ का फसल पर ही एमएसपी खरीदी गई। वहीं बीते 10 सालों में यह आंकड़ा भी करीब 3 गुना बढ़ा है। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी दे रही है, जो पहले नहीं होता था। 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया। इसके पहले किसान कल्याण का कोई संबंध ही नहीं था। बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
2013-14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपया था, बढ़ के ये 1,22,528 करोड़ रुपया हुआ है। एमएसपी तब देते हैं जब एमएसपी की जो दरें होती उससे नीची दरों पर अनाज या बाकी उत्पादन बिकता है। अब कई फसलें ऐसी हैं जो अभी भी एमएसपी के ऊपर बिक रही है, उन पर एमएसपी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं माननीय सभापति महोदय, चाहे तिलहन हो, बाकी वाणिज्यिक फसलें हो, अगर सभी एमएसपी की फसलों को देखा जाए तो एमएसपी की राशि 2004 से 14 के बीच में 7